कराची में जो बारिश का सिलसिला आया उसकी पेशगी इत्तला थी। लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि जब गवर्नमेंट को पता था तो उन्होंने पहले से इकदाम क्यों नहीं किए। कल सारा दिन जो कुछ होता रहा कराची में, लोगों को शिकायत है कि अगर उसका इंतज़ाम कर लिया जाता तो शायद इम्पैक्ट मिनिमाइज़ हो सकता था। आज सुबह से ज़ाहिर है कि सड़कें साफ़ होना शुरू हो गई। सिंध गवर्नमेंट के वज़रा सड़कों पर घूम फिर रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, सोशल मीडिया पे लगा रहे थे कि देखें ये एग्जैजरेशन बहुत ज़्यादा है, मीडिया भी इसको उछाल रहा है, लेकिन असल में हालात इतने बुरे नहीं हैं। कल यहाँ पे क्या होता रहा, पहले सुन लेते हैं कि शहरियों ने क्या कहा और फिर सरकार ने क्या जवाब दिया। इतनी बारिश होती है और गटरें इतनी भर जाती है तो क्या करेगा बंदा। ये इतना पानी गटरों की वजह से तो भरा हुआ है, कोई बारिश थोड़ी ना इतनी हुई है। देख लो गाड़ी साइड में आपके सामने खड़ी हुई है, हमारे को सिविल जाना है, अब बताओ किससे जाए, इतना इतना तो पानी है। अगर ये निज़ाम अच्छा होता तो आज हम लोग अपने घर पे पहुंचे हुए होते। बारिश अब क्या अभी दोबारा शुरू हो जाएगी तो दोबारा यहीं फंसे बैठे रहेंगे, जब से भूखे बैठे हुए। कम से कम हो गया सुबह से निकले हुए गाड़ी का सामान लेकर और अभी तक यहीं पर ही खड़े हैं। भाई मैं सुबह से निकला हुआ हूँ, घर जाने का वक्त है, सुबह से बारिश भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, कोई निज़ाम नहीं है। अब मुझे बताएं कि मेरी ड्यूटी टाइम भी ख़त्म हो गया, मुझे घर जाना है, इसके सहारे खड़ा रहूँ, अब मैं रोड पे खड़ा रहूँ, क्या करूँ, मुझे ये बताएं। रावलपिंडी में जो हुआ, लाहौर में जो हुआ, पूरा लाहौर डूबा, ये माहौलियाती तब्दीली है। अच्छा कल कराची में बारिश हुई है, शदीद बारिश हुई है, उसके साथ साथ मुंबई में भी बारिश हुई है और मुंबई डूबा हुआ है इस वक्त। जब भी बारिश इतनी होती है आपकी फ्लडिंग होगी। जुलाई के अंदर न्यूयॉर्क के अंदर बहुत शदीद बारिश हुआ है, आप यकीन करें पूरा का पूरा न्यूयॉर्क, इट्स सपोज्ड टू बी अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी, न्यूयॉर्क अमेरिका, द एंटायर सिटी वाज फ्लडेड फॉर डेज। इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर थिंग्स टू रियली सेटल डाउन। कराची शहर की जो ड्रेनेज की कैपेसिटी है वो तकरीबन 40 मिलीमीटर है। 4 गुना 5 गुना ज्यादा बारिश कैपेसिटी से हो जाए तो उसका एक स्पिल ओवर इफेक्ट आता है, जो कि कराची शहर में इस वक्त आया हुआ है। ये बहाना ना करे 40 मिलीमीटर के नालों की कैपेसिटी है, कचरा उठ जाए वक्त पे तो 40 मिलीमीटर के नाले भी काफी, 400 मिलीमीटर की बारिश मिल जाएगी। जी, तो ये बहस मुबाहिसा चल रहा है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट पे तनकीद हो रही है। सूबाई वजीर सईद गनी साहब इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। सईद गनी साहब, आज मैं देखता रहा मुख्तलिफ वज़रा, खुद चीफ मिनिस्टर ने भी बार बार हवाले दिए, कहीं हमने सुना मुंबई का हवाला, न्यूयॉर्क का, जकार्ता का, मलेशिया का। यहाँ पे जो कल हज़ारों दसियों हज़ार लोग जो फंसे रहे और उनके दिल से आप इमेजिन कर सकते हैं कि दुआएं निकल रही होंगी सरकार के लिए, उनको इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि बाकी शहरों में क्या हुआ। वो ये जानना चाहते हैं कि आपकी गवर्नमेंट 17-18 साल से यहाँ पे विराजमान है, क्यों उसने ड्रेनेज के निज़ाम को ठीक करने की कोशिश नहीं की, क्यों वो सिर्फ ये नुमाइशी इकदाम सोशल मीडिया पे पोस्ट, इस पे क्यों इक्तफा करते हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि सिर्फ कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट अपना कर रहे हैं। ये तो ज़ाहिर है कि जब इतना क्रिटिसिज्म होगा और हम ये समझेंगे कि शायद जितना होना चाहिए या जितनी लोगों ने तकलीफ उठाई है उसकी आड़ में के पॉलिटिकल पार्टीज हमें अपनी तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर देंगे, तो जो हकायक हैं वो लोगों के सामने रखना भी हमारा फर्ज है। तो वो एक कोशिश की और मैंने भी जब सुबह सारा विजिट किया तो मैंने कोई कई जगह खड़े होकर ऐलानात नहीं किए कि सड़कें खुली हैं। मैंने जहां जहां में गया वो सड़क मैंने दिखाई कि ये सड़क खुली हुई है और ये चल रही है, और अगर कहीं पानी था तो मैंने वो भी बताया कि यहाँ पर पानी इस वक्त है, वो साफ हो जाएगा। लेकिन मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि कल जो तकलीफ शहरियों को हुई है उसमें यकीनन बच्चे भी थे, खवातीन भी थी, फैमिलीज भी थी, और वो कई घंटों तक सड़कों पे फंसे रहे और घर बड़ी मुश्किल से वो पहुंचे, इसका हमें बिल्कुल एहसास है। लेकिन ये ऐसी चीजें थी जो शायद हमारे कंट्रोल से बाहर थी। एक्चुअली हमने इस पर काफी गौर भी किया, बैठे हम कल रात भी बैठे, आज भी बैठे कि ये इसके पीछे क्या है, और जो मुतल्लिका पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको बिठाया, ट्रैफिक पुलिस भी थी, एडमिनिस्ट्रेशन भी थी। तो जो असबाब हमने हमारे सामने आए जो हम समझ सके वो हुआ यूँ कि कल जब अचानक दोपहर में बारिश हुई, जो तेज बारिश हुई वो अराउंड कोई 1 बजे के बाद हुई, तो तमाम लोग जो मुख्तलिफ दफातर में थे या बच्चे स्कूलों में थे वो एक साथ निकले ज़ाहिर अपने घर पहुंचने के लिए। जब वो निकले सड़कों पे तो एक तो ट्रैफिक ज्यादा बढ़ गया, फिर सड़कों पे पानी भी काफी था, तो डेफिनेटली जो ट्रैफिक का फ्लो था वो काफी स्लो रहा। और जब ट्रैफिक स्लो हुई, ट्रैफिक जैम हुई, तो कई मकामात पर लोगों ने रोंग साइड से जो है वो सड़क पर आकर आगे जाने की कोशिश की, जिसकी बिना पर आमने सामने से गाड़ियां आकर आपस में फंस गई
और कई जगहों पे ज़ाहिर है कि गाड़ियां पानी की वजह से बंद भी हो गई, और वो कुछ ऐसी जगह ऐसे स्पॉट्स क्रिएट हो गए कि जहाँ से बिल्कुल मूवमेंट ना आगे हो सकती थी ना पीछे हो सकती थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हुए और शहर में तकरीबन हर सड़क पर यही सूरत हाल पैदा हो गई थी। कल जब ये बारिश हो भी रही थी और मीडिया पे डेफिनेटली जिस किस्म की ट्रांसमिशन थी, जिस किस्म की तनकीद हम पे हो रही थी, हमने उस वक्त भी ये कहा था कि अगर ये बारिश में 3-4 घंटे बीच में मिल जाते हैं तो इंशाल्लाह ताला हम इसको ठीक कर लेंगे और सड़कें हमारी जो है वो चलने के काबिल हो जाएगी। और फिर यही हुआ कि अराउंड कोई 7-7:30 बजे के करीब बारिश जो है वो बिल्कुल ही थम गई थी। तो हमने अगले जो 4-5 घंटे मिले उसमें काफी ठीक कर लिया और शहर फैसल तो कल रात को ही इस काबिल हो गया था कि चल कोई नाताकुन पे आगे थोड़ा सा इशू था, लेकिन वो भी हमने फिर। अच्छा सईद गनी साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि कुछ चीज़ें आपके बस से बाहर है, मसलन क्लाइमेट चेंज आपके बस से बाहर है, इसका आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं एक पिन पॉइंट सवाल करना चाह रहा हूँ कि कराची में अंडर पासेस हैं। ये दोपहर 4 बजे की ट्रैफिक पुलिस की रिपोर्ट है कि 7 अंडर पासेस, कहिए तो मैं आपको नाम भी ले दूंगा अगर आपने कहा, 7 अंडर पासेस को अवॉइड किया जाए इसलिए कि उनमें पानी भरा हुआ है। और वो किन आर्टरीज पे थे? शहीद मिलत रोड पे, ड्रिग रोड पे, लियाकताबाद पे, नाजमाबाद में, सोराब गोट पे। अच्छा, ये जो अंडर पासेस डिजाइन किए जाते हैं, इनमें क्या दुनिया में हर जगह ड्रेनेज का सिस्टम रखा जाता है या नहीं रखा जाता है, या भूल हो जाती है, क्या होता है? नहीं खबर इनमें बिल्कुल है, और खासतौर पे ये जो आपने शहीद मिलत का जिक्र किया, इस पे जो है उसमें भी है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जब ये बिजली चली जाती है तो हमारे जो पंप्स होते हैं जो ये वाटर ड्रेन आउट करते हैं वो नहीं चल पाते, और जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। अच्छा, इसमें कुछ जो मुझे पता है, ये क्योंकि रिसेंटली बने हैं सारे कायदीन पे, इनमें थोड़ा सा डिफरेंट भी है कि कोई आई डोंट नो, मुझे नहीं पता उसको टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं। ये बिल्कुल डीप चले जाते हैं सोइल में, और कुछ इसके अंदर पाइप वगैरह डालते हैं जिससे पानी नीचे जाता है ग्राउंड में, लेकिन उसकी भी एक सर्टेन लिमिट होती है। उसके बाद हम पंप्स चलाते हैं और पंप्स के जरिए पानी जो ड्रेन आउट कर देते हैं। कल बिजली के जाने की वजह से हमारे जो अंडर पासेस थे उसमें नहीं, आप ये कह रहे हैं कि जो कराची में अंडर पासेस बनाए जाते हैं उनमें निकासी का सिस्टम भी मौजूद है? जी बिल्कुल मौजूद है। अब मैं ये नहीं कहता जो पुराने हैं 8 साल 10 साल उसमें हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, वहाँ पे भी पंप्स लगे हुए जो रिवायती पंप्स होते हैं उससे वो पंप करते हैं, उसके बाद उसको ड्रेन आउट करते हैं। लेकिन जो अभी पिछले 5-6-7 सालों में बने हैं उसमें बिल्कुल तो 5-6-7 साल से पहले जो बने हैं वो चेक कीजिएगा क्या? नहीं, उनमें भी है, मैंने ये नहीं कहा कि नहीं है, उनमें भी है। और लेकिन मैं थोड़ा करेक्ट कर दूं कि ये 7 नहीं बंद हुए थे, 14 हमारे जो थे अंडर पासेस थे जो कल मुतासिर हुए थे, और उसमें से फिर रात में हमने कोई 10 के करीब जो है वो चला दिए थे। 4 में इशू था, जिनमें से आज गालिबन जो है वो कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट हुई है, लेकिन आज मैं बता दूंगा आज सुबह भी 4 बंद थे जो ठीक नहीं हो सके थे। तो उसमें ड्रेनेज का सिस्टम बिल्कुल है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ उसके अंदर सिस्टम्स हैं। जैसे ये जो आपका शोन चरंगी पे है, इसमें पंप्स हैं, इसकी पूरी पंपिंग स्टेशन है जो पानी ड्रेन आउट करता है। सारे कायदीन पे जो है वो डिफरेंट है, उसके अंदर वो पाइप्स होते हैं बड़े डीप, उसके थ्रू पानी अंदर चला जाता है जमीन में, और वहां से वो कुछ करते हैं, वो डिफरेंट टेक्नोलॉजी उसके अंदर वो यूज हुई है, लेकिन है सबके अंदर। अच्छा, एक ऑब्जर्वेशन है सईद साहब, इनफैक्ट आप भी बात कर रहे थे शाहजेब इसके बारे में कि अब जाहिर है कि जब यहाँ हम देखते हैं कि रोड फ्लड हो जाते हैं तो मेन होल जो है उनके कवर हटा दिए जाते हैं, और जाहिर है इसका मकसद ये है कि जितना पानी उसमें ड्रेन हो सके उसकी जो भी कैपेसिटी है वो वहां तक चले जाए। लेकिन फिर जाहिर है कि जब पानी ऊपर खड़ा होता है और जाहिर है वो गंदा पानी होता है, जो लोग जब पैदल जा रहे होते हैं या गाड़ियों में भी जा रहे होते हैं या मोटरसाइकिल पर, उनको वो नजर नहीं आते। तो आपकी एक ऑब्जर्वेशन थी इसके ऊपर शायद? मेरा एक बहुत ही मासूमाना सवाल था। दुनिया के बहुत से शहरों में हम रह चुके हैं जहां बारिशें होती हैं, वहां पे हमेशा जो मेन होल कवर है वो इस तरह होता है कि पानी जा सके उसमें, उसको खोलना ना पड़े, उसको टेढ़ा ना करना पड़े, पानी जाए लोग ना जाए। तो ये आई डोंट नो, ये हम नहीं कर सकते या हमने नहीं किया, क्या इसका इशू क्या है? ये तो चाहे बरसात हो या ना हो, ये तो एक हमारा एवरग्रीन इशू है कराची की सड़कों का। नहीं शायद मैं इसमें थोड़ी सी गुजारिश करूं, देखिए ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो सीवेज की लाइंस होती हैं वो बरसाती पानी के लिए होती नहीं है, इसलिए उनके वो कवर ही रहती है। अच्छा, अगर आप बहुत सारी सड़कों में मूव करेंगे तो आपको नजर आएगा कि जो साइड पे फुटपाथ होती हैं उनके नीचे से कई जगहों पे आपको होल नजर आएंगे,
वो बेसिकली होती है बरसात के पानी को लेके जाने के लिए। अच्छा, हमारे यहाँ चूंकि ये आदत ही बन गई है, जब सड़क पे पानी नजर आता है तो हमें जो बरसाती ड्रेन्स होती हैं हम उसको तो नहीं छेड़ते, हम मैनुअल कवर जो है वो उठा देते हैं ताकि पानी उसके अंदर जाना शुरू हो जाए। अच्छा, उससे प्रॉब्लम्स दो होती हैं। एक तो जो आपका सीरीज का पाइप होता है उसकी सर्टेन कैपेसिटी होती है, कहीं वो 6 इंच का होगा, कहीं 8 का होगा, मैक्सिमम कहीं 12, 14, 15 का हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी मेजर लाइन होती है जो आपकी 30 इंच की डाय से ज्यादा बड़ी होती है। अच्छा, उसमें जो बरसाती पानी डालते हैं और उसकी बेतहाशा पानी होता है और उसकी कैपेसिटी कम होती है, तो वो जो सीरीज की लाइन होती है वो बहुत सारी जगहों से ओवरफ्लो कर जाती है। और ये जो अक्सर आपको नजर आता है कि बारिशों के दौरान आपके मेनहोल जो है वो ओवरफ्लो कर जाते हैं, उसकी वजह ये होती है कि बहुत सारी जगहों से इसके अंदर बारिश का पानी डालना शुरू कर देते हैं। तो ये बेसिकली सीवरेज का सिस्टम अलग होता है, बरसात के पानी को ले जाने का जो ड्रेन का सिस्टम है वो अलग होता है। तो ये हमारे एक आदत ही हो गई है, हर जगह होता है, लोग अक्सर जगहों पर ये कर लेते हैं कि मैनुअल कवर हटाते हैं, जिससे एक्सीडेंट्स भी डेफिनेटली बहुत सारे होते हैं। और वो जो सीवरेज का सिस्टम होता है उसको चोक भी करते हैं, इसलिए कि बरसात के पानी के साथ बहुत सारी मिट्टी भी जो है उनके अंदर चली जाती है, जो जम जाती है बात। अच्छा, कल जो कुछ हुआ उसमें हमने देखा बार बार कई जगहों पे कि हमारे जो बरसाती नाले हैं उनमें कई बेशतर मुकामात पे कचरा भरा हुआ था, वो उबल पड़े। बहुत से लोगों ने ये चीज पॉइंट आउट की, इसलिए आपसे पूछना जरूरी है। लेकिन हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पे, फिर वापस आते हैं आपकी तरफ। जी, तो मौसमियाती तब्दीली से इनकार नहीं, लेकिन यहाँ पे हम ये एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हुकूमत को जो अपना काम करना चाहिए, बल्दियाती इदारों को, वहाँ पे क्या कोताही हुई है। सूबाई वजीर सईद गनी साहब हमारे साथ हैं। सईद साहब, मैं भी एक पीस पढ़ रहा था मोहम्मद तौहीद साहब का, हमारे दोस्त हैं कराची अर्बन लैब वाले, वो लिखते रहते हैं कराची के इशूज़ पे। उन्होंने कहा कि यहाँ पर 41 मेजर बरसाती नाले हैं और 500 से ज़्यादा माइनर नाले हैं जिन्हें KMC और TMCs देखती हैं। उनमें जो कचरा होता है उसे मामूल के मुताबिक अगर वो साफ़ होता रहे तो बरसाती नाले विल परफॉर्म एज अ स्टॉर्म वाटर ड्रेन। इस मरतबा 12 ये शिकायत आई है कि वो साफ़ नहीं हुए थे और इसकी वजह से पानी जल्दी उबल पड़ा। ज़रा बताएंगे कि ये किसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए इस पर? एक तो मैं थोड़ा सा ये करेक्ट कर दूं कि ऐसा नहीं है कि सफाई नहीं हुई थी। ये हर साल KMC इसकी सफाई करवाती है और पैसे जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से लेते हैं और हमें को ग्रांट देते हैं। इस साल भी एंड ऑफ द जून, आई थिंक इन द लास्ट वीक ऑफ द जून, सफाई का काम उन्होंने शुरू किया और वो काम उनका चल रहा था। पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कि कोई एक आध जगह रह गई हो, बट काम इनका हो रहा था। ये कहना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि नालों की सफाई नहीं हुई। हाँ, ये जो छोटे नाले जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जो टाउन्स की जिम्मेदारी होती है कि वो उसको साफ करें, वो चूंकि सैकड़ों हैं तो उसमें इम्कान ज्यादा होगा कि हो सकता है कि कुछ टाउन्स में वो प्रॉपर उसकी सफाई ना की हो। लेकिन कल जो सड़कों पे पानी ज्यादा आपको नजर आया वो नालों के उबलने की वजह से नहीं था, वो बारिश जो ज्यादा हुई उसकी बिना पर था। और एक दो मकामात पर ये जरूर शिकायत आई कि नालों में पानी नहीं जा रहा, तो वो इमीडिएटली हमने उसको रिजॉल्व कर लिया था। वो मशीनरी क्योंकि रोड्स पे ऑलरेडी डिप्लॉयड थी तो वो काम हमने कर लिया, तो वो कोई ऐसा बड़ा मेजर प्रॉब्लम है हुआ नहीं। अच्छा, सही नालों में नालों की सफाई आपने फरमाया जून में शुरू की थी, बड़ी अच्छी बात है। नालों की सफाई क्या 12 महीने नहीं होनी चाहिए? नहीं, उसमें प्रॉब्लम ये आता है कि चूंकि ये मानसून का जो सीजन आता है उससे पहले सफाई शुरू करवा देते हैं। अगर ये पूरा साल भी करते रहे तो हमारी बस बदकिस्मती ये है कि मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग होना तो उसमें चाहिए नहीं कचरा बिल्कुल, लेकिन अगर लोग जिम्मेदारी का मुजाहरा करें तो कचरा उसमें होना नहीं चाहिए। लेकिन चूंकि ये रेगुलर एक तरीका बन गया लोगों का कि वो अपना सारा कचरा उसके अंदर फेंकते रहते हैं, तो अगर हम सारा साल भी साफ करते रहेंगे तो होगा यही कि एंड ऑफ द डे मानसून से पहले में दोबारा उसकी एक प्रॉपर सफाई करानी पड़ेगी। तो ये एक रवायत सी है, ट्रेडिशन है कि मानसून का जब सीजन आता है तो उससे पहले उसकी सफाई प्रॉपरली करानी जाती है ताकि वो जब बारिशें हों तो उसको प्रॉपरली वो अपना ऑपरेट करें और पानी सारा ले। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल और वो ये कि ये जो हमारा ड्रेनेज निज़ाम है, आज मेयर ने भी कहा कि इसकी कैपेसिटी नहीं है कि ये 40 मिलीमीटर से ज़्यादा हैंडल कर सके। हमें पता है कि पिछले सालों में बारहा हमने देखा है कि अब बारिशें होंगी, बेतहाशा होंगी, हर साल तो इस निज़ाम को एक्सपैंड करने के लिए, ठीक करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? अगर फंड्स की कमी है तो क्या वफाक आप मिलकर उसे वंस फॉर एंड ऑल ठीक नहीं कर सकते? अच्छा, इसमें अभी एक कराची के मास्टर प्लान पे काम हो रहा है। बचपन से सुन रहे हैं, अभी हम 50 प्लस हो गए, अभी तक सुन रहे हैं कि मास्टर प्लान पे काम हो रहा है।
नहीं, मास्टर प्लान कई बने कराची के, एक तो नहीं था, मतलब कई बने हैं। तो हर 20-25 साल के बाद एक वो डॉक्यूमेंट आता है और उस पर अभी जो नया है उस पर भी काम कर रहे हैं, वो हो रहा है इंशाल्लाह ताला, कुछ महीने उसमें लगेंगे, होपफुली हो जाएगा। तो उसमें डेफिनेटली ये जो पहलू है इसको जरूर मद्देनजर रखा जाएगा कि ये जो क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिशें ज्यादा हो रही हैं तो उसको किस तरह से एडजस्ट करें। अच्छा, ये एक बड़ा सेंसिटिव और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक इशू है कि कराची में पिछले 20-25-30 सालों में नालों की तादाद जो पहले थी वो मजीद सुखड़ गई है, कम हो गई है। इसलिए कि मैं आपको सिर्फ एक बताऊं कि गालिबन नॉर्थ कराची में एक नाला है जिसके पास 7,000 के करीब जो है वो दुकानें, अब सिर्फ ये दुकानें हैं, इसके अलावा हजारों मकानात हैं और पता नहीं क्या क्या चीजें बनी है, वो नाले भी इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उस आबादी के लिए। अब अगर हम ये उठाने जाते हैं तो पहले मैं 7,000 दुकानें हमें बंदोबस्त करके देनी है, तो लोगों को कहीं ना कहीं रीसेटल करना ताकि अपना कारोबार कर सकें। ये मैं एक जगह का बता रहा हूँ। तो अगर ये सारे नाले जो पहले थे, होने चाहिए थे, जिन पे ओवर द पीरियड कब्जा करवा लिया गया है, लोगों को बिठा दिया गया है, पहले अगर उनको ही हम सारा रिजॉल्व कर ले तो शायद काफी चीजें उससे भी ठीक हो सकती हैं। लेकिन नए नालों के लिए मैं चूंकि टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन मुझे इसलिए थोड़ा सा ये मुश्किल लगता है कि शायद कोई खुली जमीन है उस पर तो नए नाले बना लेंगे, लेकिन कराची जैसे शहर के अंदर नए नालों के लिए रास्ते बनाना, तलाश करना शायद कोई आसान काम नहीं होगा। इसके लिए भी बहुत ज्यादा ही तगड़े इंजीनियर चाहिए होंगे जो उसको सोल्यूशन निकाल देंगे। और सर पॉलिटिकल कैपिटल का भी इशू है। थैंक यू सो मच। पॉलिटिकल विल अगर हो तो सब कुछ मुमकिन है। नहीं, ये कह रहे हैं ना हजारों लोग हैं, तो उनसे पंगा कौन ले। और हालांकि फैसल ईदी कह रहे हैं कि जितनी भी नई सोसाइटियां बन रही हैं, सिंध जो तामीराती बोर्ड है वही मंजूरी देता है ना, उसमें किसी में ड्रेनेज सिस्टम का प्रोविजन ही नहीं। ठीक है, गुड। तो अगले मास्टर प्लान में थैंक यू सो मच सईद गनी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। हुकूमती मौक़िफ़ जैसा भी है कम से कम सामने तो आया। एक वक्फ़ा लेते हैं और उसके बाद दोबारा माहौलियात की बात करते हैं। नालों की बात हुई तो नाला पाबंद नए नहीं है, लेकिन ये बात तय नहीं है।